बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हमना बिनते शहजाद गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। गौहर पब्लिशर, हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात सोइम का बाब हुकूमत और शहरियों का किरदार। हुकूमत और शहरी, इन दोनों को समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास समाजी गिरोह क्या होता है। जब हम समाजी गिरोह के बारे में बात करते हैं तो समाजी गिरोह से हमारी क्या मुराद है? इससे मुराद है कम्युनिटी। जब किसी मखसूस इलाके या मखसूस जगह के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिनका कोई आप कह लें कि ख़याल, रवायात या किसी किस्म के रहन सहन में कोई मुमासलत पाई जाती है, यानी कि उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है हमारा समाजी गिरोह। समाजी गिरोह की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? समाजी गिरोह की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि कोई भी इंसान अकेला हर काम नहीं कर सकता। उसे हर काम को करने के लिए दूसरों की ज़रूरत भी पड़ सकता है। आपको अकेला इंसान ना तो किसी से नई चीज़ सीख सकता है, इसी तरीके से जब लोग मिलकर जुल कर रहते हैं तो एक दूसरे से नई चीज़ें सीखते हैं। जब मिलजुल कर रहते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की खुशी गमी का हिस्सा बनते हैं और एक दूसरे की हर मौके पर मदद करते हैं। तो समाजी गिरोह इसलिए भी ज़रूरी है कि हर इंसान अकेली हर चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। उसको अपनी ज़िम्मेदारियों को बांटने के लिए, उसको अपने साथ के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें समाजी गिरोह की ज़रूरत पेश आती है। जब हम समाजी गिरोह के लिए काम करते हैं तो इससे मुराद हमारे पास ये है कि जैसे एक उस्ताद है, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर अपने बच्चों का इलाज करवाना है या अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े सिलवाने हैं तो वो मैं काम नहीं कर सकती। इसीलिए उस्ताद की ज़िम्मेदारी जैसे कि बच्चों को पढ़ाना होती है, एक किसान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमारे लिए अनाज और सब्ज़ियाँ उगाता है, डॉक्टर हमें सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करता है, हजाम हमारे बाल काटता है, प्लम्बर हमारे घरों में पानी और दूसरे जो मसाइल होते हैं उनका हल निकालते हैं। इसी तरीके से हर इंसान हर चीज़ खुद नहीं कर सकता। तमाम इंसान एक दूसरे को अपनी अपनी खिदमात पेश करते हैं और उनसे उनकी खिदमात लेते हैं। तो ये जो हम कम्युनिटी हमारी एक मिलती है, इसको नाम दिया जाता है हमारा समाजी गिरोह का। आज हम देखेंगे नया टॉपिक देखेंगे जो हमारे पास है इलाकाई मसाइल। इलाकाई मसाइल मीन जब हम कम्युनिटी में रह रहे होते हैं तो कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, वो कौन से मसाइल हैं जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। जो आप किसी इलाके में रह रहे होते हो तो जब आप इलाके में रह रहे हो तो उस इलाके की कुछ सहूलियात भी होती हैं जो आपको मैसर होती हैं और कुछ उस इलाके के ऐसे मसाइल होते हैं जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा हमारे इलाके का हमारा जो मसाइल आज हमें इस वक्त इस मौजूदा दौर में पेश आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है पीने के पानी की किल्लत। पीने का पानी की किल्लत या पानी की किल्लत। पानी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। इंसान को अपनी खुराक, अपना खाना पकाने के लिए, अपने पीने के लिए और अपनी सफाई सुथराई के लिए, जो कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत है। लेकिन पानी के बेतहाशा ज़िया की वजह से और बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमें पानी की किल्लत का सामना पेश आ रहा है। तो हमें एक अच्छे शहरी होने के नाते ये चाहिए कि हम पानी को ज़ाया होने से बचाएं। अब पानी हमारा कैसे ज़ाया हो सकता है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जब किसी इलाके की ज़रूरियात से पानी कम हो जाए तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये पानी की किल्लत है। और पानी की ज़िया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि वो पाइप से बंदा जो है वो गाड़ी धो रहा है, तो इस तरीके से भी आपकी जो है वो पानी का ज़िया हो सकता है। हम पानी के ज़िया को किस तरह, मतलब पानी की किल्लत को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो कौन से इक़्तिदाम है जो हमें करने चाहिए कि हम पानी की किल्लत को कम कर सकें। जैसे कि आप पानी की किल्लत को किस तरीके से कम कर सकते हैं, आप पानी के ज़िया को रोक सकते हैं कि हम जो बारिशी पानी है अगर हम उसको सही तरीके से महफूज करने का कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो ये भी आने वाले वक्तों में हमारे लिए पानी की मज़ीद किल्लत में इजाफ़ा करेगा। अब अगला हमारा जो एक इलाकाई मसला है वो ये है कि हमारी तालीम और हमारी सेहत की सहूलतों का फुकदान। तालीम और सेहत हर इंसान का, हर मुआशरे का बुनियादी हक है।
अगर आप देखा जाए हमारे मुल्क में तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तालीम और सेहत दोनों चीज़ों की बुनियादी सहूलियात भी आम आवाम को मुयस्सर नहीं हैं। अगर ये सहूलियात हम उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनको नहीं मुहैया करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये लोग हमारे समाज और हमारे माशरे के लिए सही तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। तो असल में आपको क्या ज़रूरत है? असल में आपको ज़रूरत ये है, पाकिस्तान हमारे पास एक तरक्की पज़ीर मुल्क है। इस एक तरक्की पज़ीर मुल्क की जब हम बात करते हैं तो इस तरक्की पज़ीर मुल्क से मुराद ये है कि हमारे पास तालीम और हमारी जो सेहत है उसकी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। उसकी बुनियादी सहूलियात को मुयस्सर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी तालीम और अपनी सेहत के शोबे में मज़ीद सहूलियात जो हैं वो अपनी आवाम को मुयस्सर करें। अगला जो हमारे पास इलाक़ाई मसाइल में से सबसे बड़ा मसला आता है वो हमारे पास है हमारी निकासी आब का नाक़िस इंतज़ाम, यानी कि जो घरों, कारखानों और आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो पानी निकलता है, हमारे पास बारिशों का जो पानी होता है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी खड़ा हो जाता है, उसको निकालने का उसको प्रॉपर कोई सीवरेज सिस्टम हमारे पास नहीं है। ये आपका जब पानी खड़ा पानी होता है ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसमें बेसिकली आपके पास जब आप इसको देखते हो तो इसमें मच्छर पैदा होते हैं जो कि आगे जाके डेंगू और मलेरिया का बनते हैं। यही पानी जब गंदा पानी हमारे घरों में हमारे नलकों तक आता है तो ये पानी हमारी और बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि हमारा हैज़ा और हमारी पेट की बीमारियों का सबब बनता है। तो एक हमारा इलाक़ाई मसला ये भी है कि हमारे पास ये जो बारिशें और जो घरों फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी है इसकी प्रॉपर इसको निकालने का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास हमारा समाज क्या है, समाजी गिरोह क्या है और वो कौन से हमारे इलाक़ाई मसाइल हैं जो हमारे एक कम्युनिटी को पेश आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।